हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू से ग्रंथ से। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। पहले कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे 21वें अध्याय से, जिसमें बलराम जी वृंदावन जाते हैं और नंद यशोदा और गोपियों से मिलते हैं और वहां का हालचाल उनको ब्रजवासियों को आश्वासन देते हैं। फिर उसके पश्चात बलराम जी फिर से द्वारका नगरी में आ जाते हैं। और कल हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब द्वारका नगरी में वह फिर से आते हैं, वहां पे वासुदेव पुंडरक जो है वासुदेव का भेष बना के, नकली वासुदेव का भेष बना के
कृष्ण के पास संदेश भिजवाता है कि आप अपनी पदवी जो है, आप अपने जो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, गदा पद्म धारण करते हैं, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं असली वासुदेव हूं। इस प्रकार से भिजवाता है। भगवान उसका वध करते हैं, उसके साथ में जो उसको साथ देने वाला काशीराज को भी वध करते हैं। ये कल हमने सुना। आज द्वारका की लीला में अंतर्गत द्विविध द्विविध वानर वध कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, द्विविध वानर त्रेता युग से आ रहा है। जैसे जामवंत भी त्रेता युग के थे और द्वापर युग में भी कंटिन्यू करें, उन्हीं से भगवान का युद्ध हुआ था और उन्हीं की कन्या भगवान को दी गई थी, जामवंती। ये द्विविध वानर जो है, ये दुष्ट वानर, हालांकि रामचंद्र की कथा में था, लेकिन इसने अपराध किया था, द्वापर युग में भी था। तो इस 22वें अध्याय में, जो 22वां अध्याय जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 22वें अध्याय में बलराम जी के द्वारा किया गया द्विविध का वध एवं हस्तिनापुर का विध्वंस वर्णित होगा। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, सनातन सहित रूप गोस्वामी, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, है आप तो वल्लभ नामक मेरे पिताजी, आप सब मेरी रक्षा करो। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, तो जीव गोस्वामी वल्लभ गोस्वामी के पुत्र। अतः पूर्व प्रकार से उद्धव ने रेवती पति बलदेव जी ने ब्रज के परमानंद को परिपूर्ण किया। अब दंतवक्र वध के अनंतर श्री कृष्ण की ब्रज में आगमन रूप जिस क्रीड़ा के लिए पूर्ण उत्तर रूप 2 चंपू ग्रंथों का निर्माण आरंभ किया। अब दंतवक्र वध के अनंतर श्री कृष्ण की ब्रज में आगमन रूप जिस क्रीड़ा के लिए पूर्व उत्तर रूप 2 चंपू ग्रंथों का निर्माण आरंभ किया था, उसी को प्रमाणों के सहित निरूपण करने के लिए इस उत्तर चंपू में कृष्ण ब्रज नामक विलास भक्तों के लिए आस्वादन के लिए परोसा जा रहा है। जिस विलास में श्री कृष्ण के ब्रज आ जाने के बाद, जिस विलास में श्री कृष्ण के ब्रज आ जाने के बाद पहले की भांति मधुकंठ स्निग्धकंठ नामक दोनों सुतपुत्र उसी कथा का अर्थात दंतवक्र वध के अंतर्गत श्री कृष्ण की ब्रज आगमन रूप कथा का विस्तार करने लगे। जिस विलास में श्री कृष्ण के ब्रज में आ जाने के बाद पहले की भांति मधुकंठ एवं स्निग्धकंठ नामक वे दोनों सुतपुत्र उसी कथा का अर्थात दंतवक्र वध के अंतर्गत अनंत श्री कृष्ण की ब्रज आगमन रूप कथा का विस्तार करने लगे। उसमें भी ब्रज युवराज श्री कृष्ण के द्वारा विराजमान श्री ब्रजराज की सभा में स्निग्धकंठ बोला। इस प्रकार उद्धव पूर्ण ब्रज नामक एवं बलराम पूर्ण ब्रज नामक 2 विलास कहे गए। जिन दोनों विलासों में क्रमशः उद्धव एवं बलराम ब्रज की श्री कृष्ण विरह रूप व्याधि के प्रति औषध के समान सात्वना रूप में ना सत्यो अर्थात स्वर्गीय वेद्य अविनाश अश्विनी कुमारी हो गए थे, किंतु दोनों असत्य नहीं हुआ था, सच्चे ही रहे। तथापि जब ये बलराम जी पहले श्री कृष्ण को तथापि जब वे बलराम जी पहले श्री कृष्ण को ब्रज में लाने के विषय में प्रतिज्ञा करके ब्रजवासियों को बार बार सांत्वना करके द्वारका में गए थे, तब ब्रजवासियों की श्री कृष्ण से मिलने की तृष्णा उस प्रकार अत्यधिक हो गई थी जिस प्रकार वर्षा ऋतु के निकट आ जाने पर चातक समूह धैर्य नहीं धारण करता। चातक वर्षा का बोला जाता है कि चातक जो है उस समय वर्षा का वेट करता, उसी का पानी ग्रहण करता, सीधे मुंह ऊपर करता, उसके लिए वर्षा का पानी अमृत के समान होता है।
तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु के निकट आ जाने पर चातक समूह देरी नहीं धारण करता, किंच त्रिदोषी का रोग अर्थात हेजे के रोग वाला प्राणी बार बार जल पीकर भी जैसे जल की तृष्णा धारण किए रहता है, उसी प्रकार वे ब्रजवासी लोग बलराम जी के द्वारा साक्षात दिए किए गए स्फूर्ति के बहाना वाला श्री कृष्ण नामक जल का आस्वादन कर चुके थे, तो भी श्री कृष्ण रूप जल पर ही तृष्णा धारण करते थे। इसलिए स्फूर्ति रूप श्री कृष्ण के साक्षात्कार के कारण वे ब्रज इस कृष्ण आस्वादन में बारंबार जिस सुख को धारण करते हैं वह सुख मिथ्या नहीं था, कारण वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के प्रति लालसा को भी प्राप्त हो गए थे, अतः उनका सुख नष्ट नहीं हो पाता। अतः मैं श्री कृष्ण को अवश्य ब्रज में ले आऊंगा, अतः मैं श्री कृष्ण को अवश्य ब्रज में ले आऊंगा। इस प्रकार बलराम जी की दी हुई प्रत्याशा जब प्रत्येक दिशा में व्याप्त हो गई, तब दूसरे दिन पहले पहले के भांति द्वारकापुरी से दो दूत आकर भली प्रकार ये कहने लगे कि अब तो शीघ्र ही श्री कृष्ण का ब्रज में आना संगठित करने की कामना वाले श्री बलराम उसमें आने वाले विघ्न को दूर करने के लिए स्वयं ही दुष्टों के विजय का आरंभ कर रहा है। अतः द्विविध नामक वानर का जो विनाश है उसको श्रवण कीजिए। अब द्विविध वानर के वध की कथा होगी। तो शीघ्र का श्री कृष्ण का ब्रज में आना संगठित करने की अभी प्रयास करें कि श्री कृष्ण में जाने ब्रज में जो जाने की जो बाधा है उसको दूर किया जाए, और बाधा में था कि द्विविध वानर उत्पात कर रहा था। तो बलराम जी सोचा इसको मैं अभी वध करता हूँ। श्री ब्रजराज बोले द्विविध रूप से माना गया शत्रु कौन सा था? ब्रजराज बोले, नंद महाराज पूछते हैं, जब नंद महाराज को स्निग्ध कंठ और मधुकंठ कथा सुना रहे हैं तो ब्रजराज बोले द्विविध रूप से माना गया शत्रु कौन था? नंद महाराज पूछते हैं। दोनों दूत बोले जो द्विविध रामचंद्र की सेना में वानरों का सेनापति होकर प्रकट रूप से घटना को प्राप्त हुआ। श्री ब्रजराज बोले, हाय वो निष्कपट द्विविध स्पष्ट दुष्ट की तरह कैसे मरवा दिया गया? दुष्ट कैसे हो गया था वो? दोनों बोले, इस समय नरकासुर की संगति के कारण इस तो नरकासुर की संगति की थी, जो तो रामचंद्र की सेना में जिस द्विविध वानर ने सीता को ढूंढने के लिए प्रयास किया था और युद्ध किया था, वो त्रेता युग वाला द्विविध वानर अभी दुष्ट कैसे हो गया? ब्रजराज ये प्रश्न पूछते हैं जब ये कथा सुना। तो इसमें स्नेह कंठ मधुकंठ बोलते हैं उस द्विविध वानर ने नरकासुर का संग किया था। तो संगति का असर ऐसा होता है। श्री ब्रजराज बोले, राघवेंद्र के सेवक के रूप उस द्विविध को नरकासुर जैसों की संगति कैसे हुई? फिर उनका अगला प्रश्न था, कैसे संगति प्राप्त हुई? इस बात को भी हम अतिशय नहीं विचार पा रहे। दोनों दूत बोले, उस दुर्जन की संगति के कारण भी बलदेव के ऊपर द्वेष करने के विषय में निश्चित हो चुका, जो कि पहले अर्थात राम अवतार के समय लक्ष्मण के प्रति भी उस द्विविध का उद्धता का चिन्ह दिखता था। वो उस समय से द्वेष कर रहा था लक्ष्मण के प्रति, वही लक्ष्मण अभी बलराम है। श्री ब्रजराज बोले, सज्जनों का अनुगमन करना निश्चय बहुत कठिन, मतलब बोले पता नहीं लग पाता है कौन सज्जन कब दुर्जन बन जाए। सज्जनों का अनुगमन करना निश्चय बहुत कठिन। अच्छा हो जो हो, अब तो तुम दोनों जिसका श्री राम लक्ष्मण की सेवा रूप व्रत खंडित हो गया, उस द्विविध की दुर्नीति का वर्णन करो। तुम उस द्विविध का वर्णन करो जिसकी रामचंद्र और लक्ष्मण के प्रति सेवा खंडित हो गई, जो इतनी सेवा करता था। दोनों दूत बोले, वो द्विविध परलोक में गए हुए नरकासुर की भी सहायता करता था। नरकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के देश आदि को नष्ट करने में लग गया। यथा वो द्विविध नाम का वानर दिशा विदिशाओं में फेंके हुए अग्नि समुद्र एवं पर्वतों के द्वारा नगर ग्राम एवं गोपों के स्थानों को नष्ट करता हुआ, स्त्री पुरुषों को पर्वत की गुफा में रखकर पत्थरों से गुफा को ढकता हुआ, सती नारियों के धर्म को नष्ट करता हुआ, मुनियों के स्थान को भी भ्रष्ट एवं मलमूत्र आदि से निंदित करता हुआ, श्री कृष्ण के अनर्थ आदि देशों को स्वेच्छापूर्वक पीड़ित करता हुआ विनष्ट करने लगा। इतना उत्पात कर रहा था। ये रामचंद्र का सेवक था उसमें, लेकिन संगति रामचंद्र और पृथ्वी से अप्रकट हो गए रामचंद्र लक्ष्मण, लेकिन ये जो द्विविध वानर है ये रह गया अकेला, इसको कोई संगति नहीं मिली थी। अकेला रह गया तो कोई संगति नहीं मिली।
तो ये रहता है कि कोई कितना भी बड़ा सेवक हो, कितना भी बड़ा भगवान का सेवक हो, लेकिन अगर संगति नहीं हो, अकेला रामचंद्र लक्ष्मण तो चले गए त्रेता युग, अभी अकेला रह गया। पावरफुल भी बहुत, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली। तो बाद में नरकासुर के इसकी दोस्ती हो गई और नरकासुर ने इसको पूरा भगवान के विरुद्ध कर दिया। तो शिवराज बोले उसके बाद क्या हुआ? दोनों दूत बोलते हैं उसके बाद वो दिव्य रेवतक पर्वत पर क्रीड़ा करते हुए रेवती पति बलराम जी के संगीत को जहां पर भी कर्ण गोचर कर पाता था, वहीं पर वो आकर वृक्ष की पंक्ति को हिलाकर पत्र पुष्प फल शाखाओं तोड़ता और बलराम जी के गायन की विडंबना करके शब्द का विस्तार करने लगा। और जोर जोर से हंसता था। बलराम जी जहाँ पे अपनी गोपियों के साथ गए वहां पे पहुंच जाता था, उनका संगीत सुनकर जोर जोर से डिस्टर्बेंस करता और उस शब्द से हंसती हुई बलदेव जी की गोपियों को देखता अपनी वानर जाति से उत्पन्न स्वाभाविक चंचलता से और जोर जोर से हंसने लगता। अधिक कहने से क्या, देखो वे बलराम जी रामचंद्र जी के संबंध को मानकर सहनशीलता को प्राप्त हो गए थे, तो भी करोड़ों प्रकार से दृष्टा करके उस दिवित को उन्होंने प्राण रहित कर दिया। उतना उत्पात कर रहा था बलराम जी ने उस समय दिवित को, यद्यपि प्राणों से रहित कर दिया था, तो भी मैं तो उन बलराम जी को दया से युक्ति विचारता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस दिवित को अनेक प्रकार के दोषों से विमुक्त कर दिया। वहां के युद्ध का वर्णन यथा उस युद्ध में बलराम जी के द्वारा पत्थरों से दिवित का ताड़ना एवं दिवित का भी पत्थरों से बचाने के उपाय ग्रहण करना, केवल यही नहीं, उस मदिरा के कलश को हरकर भी मानो क्षण भर कोमलता धारण करना, पश्चात बलदेव की गोपियों को के वस्त्रों का आकर्षण करना, उसके बाद दुर्व्यवहार करना एवं धृष्टा की योजना करना, अनंतर बलराम जी के द्वारा मुसल के सहित हल को धारण करना, पश्चात दिवित के द्वारा शाल वृक्षों से बलदेव की ओर आघात करना, पश्चात दिवित के द्वारा शाल वृक्षों से बलदेव की ओर आघात करना, अंग में शोभायमान युद्ध के रस से बलदेव जी द्वारा मुसल का फेंकना, दिवित के द्वारा शाल वृक्षों से बलदेव की ओर आघात करना, अंग में शोभायमान युद्ध के रस से बलदेव जी द्वारा मुसल का फेंकना, उसके प्रहार से अपने रुधिर से दिवित का लिप्त हो जाना, बलराम जी का उसको कौतुक पूर्वक देखना, दिवित का शाल के वृक्ष को फेंकना, बलदेव जी का उस वृक्ष को छेदन करना और पुनः दिवित के द्वारा शाल वृक्ष फेंकना एवं बलदेव जी द्वारा उसका भेदन करना, पश्चात दिवित का पत्थरों की वृष्टि करना, बलदेव जी का मूसल फेंककर उन पत्थरों को स्पष्ट चूर्ण कर देना, उन पत्थरों के द्वारा बहुत दूर तक घिर जाना, दिवित का अपने मुक्काओं से बलदेव को पीटना, पश्चात बलदेव जी का भी उसी तरह मुक्काओं से दिवित को पीटना, इस पीटने के द्वारा दिवित की मृत्यु हो जाना, इससे बलदेव का शत्रु मारण रूप कार्य का परिपूर्ण होना। अतः इस प्रकार क्रमशः अपनी अपनी परिपाटी को प्राप्त कर दिवित एवं बलराम जी के युद्ध ने अलग अलग जागृत होकर पृथ्वी को बार कंपित कर दिया। इस प्रकार उन दोनों के द्वारा किए गए युद्ध का भाव संक्षेप से कह दिया। उन दोनों दूतों के इस प्रकार कहने पर द्वारका के पथिक उन दोनों दूतों के इस प्रकार कहने पर द्वारका के पथिक दूसरे दूत वहां पर आगमन कर गए। दिवित को मारने वाले बलदेव जी कहे, दिवित वध की अपेक्षा भी दूसरा आश्चर्य श्रवण कीजिए, जो कि हस्तिनापुर जाकर बलदेव जी ने पूर्व मानव उखाड़ जैसा दिया। दूसरा सुनते हैं वृतांत। एक तो दिवित वानर को मारा बलदेव जी, फिर बलदेव जी जब हस्तिनापुर गए तो हम देखते हैं कि क्या सभी आश्चर्यपूर्वक बोले, कले दूसरा वृतांत क्या हुआ? दोनों दूत बोले, जामवंती के पुत्र साम्ब ने स्वयंवर में जाकर अकेले ने ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हर लिया। जिस कन्या हरण में शल भूरी भूरी श्रवा दुर्योधन कर्ण इन सबों ने क्रोध में रक्तवर्ण होकर, अधिक क्या कहें, भीष्म ने भयंकर से होकर एवं अनेक होने के कारण अधिकता के लाभ पूर्वक एक जगह मिलकर व्यग्र न होने वाले अकेले ही वीर श्रेष्ठ यदुकुल के सूर्य रूप उस शाम को बांध लिया। बंधे हुए शाम को
श्री नारद के मुख से कर्ण गोचर करके, मतलब नारद के मुख से सुना कर्ण गोचर करके धैर्य छोड़कर यादव गणों के सैन्य समूह की व्यूह रचना पर बलदेव जी कौरवों का मंगल चाहते हुए उनको समझाने के लिए उनके उनके स्थान हस्तिनापुर को चले गए। बलराम जी गए, हस्तिनापुर गए समझाने के लिए कि भाई इसको शाम को छोड़ दो, ये शाम कृष्ण का पुत्र है। उनका दुर्योधन का था कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को उसने विवाह कर लिया। बलदेव जी कौरवों का मंगल चाहते थे, उनको समझाने के लिए उनके स्थान हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर को चले गए। बलराम जी के छोटे भाई कृष्ण तो आगे होने वाले कौतुक का विचार कर पहले कुछ भी नहीं कहा। अनंतर बलराम जी तो अधिकतर ब्राह्मण सभ्य समाज के साथ कौरवों की पुरी से आधा कोस की दूरी स्थित क्रीड़ा वन में ठहर गए और उन्होंने उद्धव के द्वारा कौरवों के लिए शुद्ध संदेश भिजवा दिया। ऐसी स्थिति में कौरव भी ये बलदेव जी शाम को छुड़ाने के लिए ही आए हैं, यह समझकर बलदेव जी की प्रार्थना से अपने महत्व के लिए वेग पूर्वक वे ही बलदेव के निकट चले गए और आते ही विशेष आदर और तत्परता को जताने के लिए गए, भगवान आज्ञा प्रदान कीजिए, निवेदन करने लगे। बलदेव जी तो अपने मन में विचारने लगे कि मेरे संबंध से कृष्ण पुत्र के विवाह रूप संबंध के बंधन से कदाचित ये दुर्योधन आदि कौरव भी क्रमशः साक्षात श्री कृष्ण संबंध हो सकते। इस तरीके से कौरव भी संबंधी हो जाएंगे लक्ष्मणा का दुर्योधन की, दुर्योधन की पुत्री जो है लक्ष्मणा, उससे सामने विवाह किया। बलदेव जी मन में विचारने लगे कि मेरे संबंध से कृष्ण पुत्र के विवाह रूप संबंध के बंधन से कदाचित ये दुर्योधन आदि कौरव भी क्रमशः साक्षात श्री कृष्ण से संबंध हो सकता है। इस प्रकार की संभावना को पाकर ही मैं इन कुटिलों पर भी पक्षपात रख रहा हूं। किंतु ये दुष्ट केवल मित्रता को देखते हुए परम आदर पूर्वक मेरा अनुसरण कर रहे हैं और मेरे हृदय के मणि स्वरूप श्री कृष्ण को पुनः शत्रुओं के मार्ग में गिन रहे हैं। अतः इनके ऊपर अधिक पक्षपात से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे बालक शाम को भी नहीं छोड़ा है, तो शत्रु की तरह बांध लिया था। श्री कृष्ण का कहना सत्य है, किंतु वो कहना उनके संबंध में व्यर्थ होगा। इसलिए कौरव शांतिमय मुद्रा के योग्य नहीं है, किंतु भेदमय मुद्रा के योग्य है, और उसमें भी शूद्रों के निकट वेद उच्चारण की तरह इन शूद्रों के निकट श्री कृष्ण का नाम लेना भी उचित नहीं है, परंतु उग्रसेन का नाम लेना ही उचित। इस प्रकार विचार करते बलराम जी ने सोचा कि ये श्री कृष्ण के तो शत्रु, इसलिए श्री कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि उग्रसेन की तरफ से आया हूं मैं। श्री बृजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद आपस में देखने के भाव से यमराज के आगे की तरह बलदेव के आगे अपने अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न करने वाले हजारों कौरवों के बीच में बलदेव जी पुनः संकोच रहित बोले, उस राज आज्ञा को कर्ण गोचर कीजिए। सुनिए ध्यान से जो मैं उग्रसेन से बोला। देखो, हमारे उस सरल बालक ने क्षत्रियों के उचित धर्म का ही तो अवलंबन किया है। अपहरण करके विवाह करना तो क्षत्रियों में आता है, किंतु आप सबने क्रोधी के भाव को धारण करके शास्त्रों में न जाने हुए युद्ध को जागृत कर दिया, जो कि अकेले शाम के लिए आप सबने अनेकता आश्रित कर दी। अतः उसको अन्याय से बांधना उचित नहीं था, और आपकी कन्या को हरने वाला वह वीर श्रेष्ठ शाम यदि हमारी शिक्षा का निरीक्षण कर पाता तो स्पष्ट ही अन्याय से आप सबके द्वारा बंधनगत नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, किंतु आप सबको आज भी अनिंदित रीति अंगीकार कर लेनी चाहिए। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, वे दुर्योधन आदि कौरव तो उस बात को सुनकर मलिनता से पूर्ण मुख वाले होकर शीघ्र अनेक प्रकार के आक्षेप वचन कहने लग गए। कारण
श्री भीष्म आदि कुछ व्यक्ति तो श्री भीष्म आदि कुछ व्यक्ति तो श्री कृष्ण की अवहेलना रूप उष्णता से मलिन मुख वाले होकर भी अपने क्षत्रिय धर्म की कर्मवीरता से प्राय स्पर्श युक्त मर्म वाले होने के कारण दुर्योधन आदि का निवारण नहीं कर रहे थे। किंतु यह सब दुर्योधन आदि के दर्प को चूर्ण करने को ही जानना चाहिए। उसमें यदुवंशियों को लक्ष्य करके उनके छोटेपन का कथन दूर कर रहे। उन राजाधिराज शिव उग्रसेन के प्रति जो उग्रता का विधान है वो उसकी अपेक्षा भी दूर रहे। और अपने को अर्थात बलदेव को भी तिरस्कृत करके लौट कर अपने घर में जाने का जो अनुसंधान है वो उसकी अपेक्षा भी बहुत दूर रहे। हाय श्री कृष्ण के प्रति भी दुर्योधन आदि के कहे हुए दृष्टा के वचन बलदेव जी किस प्रकार से हंसे, क्योंकि जिस न सहने में वे कौरवों के मुख्य दुर्योधन का उद्देश्य करके स्वयं दूर से ही आदेश देने लगी। कह रहे दुर्मतो दुर्योधन, यदि तू हरि का भजन नहीं करता है तो बहुत दिन तक स्थायी मत रह, अर्थात शीघ्र ही मर जा। बलदेव जी इसको गुस्से में बोलते हैं क्योंकि उसने शाम का अपहरण कर लिया, शाम का अपहरण नहीं, शाम को बांध दिया था। श्री ब्रजराज बोले उसके बाद, दोनों दूत बोले उसके बाद उन कौरवों ने सर्वश्रेष्ठ यादवों की विपरीतता अर्थात अत्यंत निकृष्टता कर दी। मानव बलदेव जी ने इसी कारण से उनके हस्तिनापुर की विपरीतता अर्थात उल्टा पलटी करने की इच्छा, जब यदुवंशियों के विरुद्ध बोलने लग गए कौरव लोग, तो फिर बलराम जी को गुस्सा आया। उन्होंने बोला मैं हस्तिनापुर को ही लुटपट कर देता हूँ, पूरा हस्तिनापुर को डुबो दूंगा, ये बना रहा। श्री ब्रजराज बोले उसके बाद, दोनों दूत बोले उसके बाद तो वेद निंदा परक शाक्य मुनि बुद्धदेव के पाषण में दुर्वाद की तरह उन कौरवों के श्री कृष्ण निंदा रूप दुर्वाक्यों का तिरस्कार पूर्वक अनुवाद करके पश्चात किंचित उद्यम करते करते बलदेव जी ने अनेक प्रकार के अट्टालिका आदि सुंदर अंगों वाली उस हस्तिनापुर को गंगा में खींचते हुए कर दिखाया। तथा श्रीमान बलराम ने उच्च अट्टहास करते तीक्ष्ण सेना श्रेणी के चिल्लाट से जिसका अग्रभाग उत्कृष्ट है उस हस्तिनापुर को खींचने के लिए प्रगट हल हला शब्द पूर्वक हल के अग्रभाग को फेंकते हुए उस पुर को खींचकर गंगा में तिरस्कार करते हुए भी जगत के हर्ष को ऊंचा करते हुए दुर्योधन आदि शत्रु समूह को स्पष्ट उमड़ती हुई अशुवृष्टि से युक्त कर दिया। उस हस्तिनापुर का अग्रभाग जब नीचा हो गया, अभी बलराम जी ने उसको हस्तिनापुर को उलटने का किया, तो बलराम जी ने क्या किया, श्री बलराम जी ने ऊंचा अट्टास करते हुए कौरव भी मान नहीं रहते, उसने तीक्ष्ण सेना श्रेणी के चिल्लाट से जिसका अग्रभाग कष्ट है उस हस्तिनापुर को खींचने के लिए प्रकट हल हला शब्द पूर्वक हल के अग्रभाग को फेंकते हुए हल के अग्रभाग से क्या कर दिया, उस पुर को खींचकर पहले खींचा और गंगा में डुबोने के लिए किया। तिरस्कार करते जगत के हर्ष को ऊंचा करते हुए दुर्योधन आदि शत्रु समूह को स्पष्ट उमड़ती हुई अश्रुवृष्टि से युक्त कर, तो सब लोग जो चिल्लाने के हस्तिनापुर ही पूरा डुबो रहे थे गंगा में अपने हल से। जब उस हस्तिनापुर का अग्र भाग जब नीचे हो गया, उसको आगे के भाग को डुबोया दबाया, तब पीछे का भाग जब ऊंचा हो गया, तब धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन आदि को सामने ही गाली देने वाले उन समस्त जनों के द्वारा आक्षिप्त हुए। वे दुर्योधन आदि लज्जित होकर एवं नम्र होकर कन्या के साथ शाम को आगे करके बलदेव जी की शरण में आ गया। अच्छा ले जाओ, आप इस कन्या को ले जाओ, शाम को भी ले जाओ। बलदेव जी ने उनको उमड़ती हुई भारी करुणा पूर्वक देखा, शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा बलदेव जी ने, है कौरव श्रेष्ठ पुरुषों, देखो तुम सब पुनः ऐसा निंदित कार्य कभी न करना। दुर्योधन जो है बलदेव जी को गुरु मानता था, लेकिन अभी गुरु की आज्ञा पालन नहीं की, क्योंकि बलदेव जी ने दुर्योधन को
गदा युद्ध का सिखाया था। तो बलदेव जी ने बोला, है कौरव श्रेष्ठ पुरुषों, देखो तुम सब पुनः ऐसा कुत्सित का निंदित कार्य कभी न करना। उसके बाद भय से रुकावट को प्राप्त करने वाला वो दुर्योधन अपने आश्रित पुरुषजनों के सहित बलदेव जी का पूजन करके सुंदर सुंदर बहु सा दहेज लाकर उनके आगे घर जमाई एवं अपनी पुत्री के साथ प्रस्थान के लिए उनसे प्रार्थना की। सामने तो प्रस्तुत हुई लज्जा के भाव को धारण कर उन सभी कौरव वीरों के साथ प्रत्येक के न्याय संगत युद्ध का ही अपने बड़े पिता अर्थात ताऊ बलदेव जी के आगे अनुरोध प्रकट किया, किंतु प्रयत्न करने पर भी कन्या रत्न को अंगीकार करने का अनुरोध नहीं किया। इस स्थिति में उन कौरवों ने फिर भी व्यग्र होकर पगड़ी से युक्त मुकुट के द्वारा उनके चरणों के मार्ग को छूकर शाम को अनुग्रह से युक्त भाव को ग्रहण कराया। यमराज बोले, श्री कृष्ण की अनुगति की इच्छा रखने वाले भीष्म ने असज्जनों के पक्ष को क्यों ग्रहण किया, और शाम के ताउसी बलदेव जी ने शाम के सहित उस हस्तिनापुर को तोड़ने के लिए अवसर दिखाकर तत्काल क्यों खींच ली। दोनों दूत बोले, भीष्म जी ने तो भावी मर्म के जानने वाले अंतःकरण से युक्त होने के कारण केवल क्षत्रिय धर्म का अनुसरण किया। भीष्म ने तो भावी मर्म के जानने वाले अंतःकरण से युक्त होकर केवल क्षत्रिय धर्म का अनुसरण किया था, और बलराम जी ने भी कौरव रूप बांधवों को शुद्ध करते हुए उस हस्तिनापुर का उखाड़ना का रूप उपद्रवी प्रारंभ किया था, किंतु उसका गिराना नहीं। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद बलराम जी ने हर्षपूर्वक पुत्रवध में पुत्र स्थानीय धातपुत्र शाम को लेकर द्वारका में रखकर जिस समस्त वृत्तांत को वहां पर प्रवृत्ति किया था, उससे श्री कृष्ण ने, मैं उन कौरवों के अंतःकरण का अनुभव ही किए बैठा हूँ, किंतु आप तो सरल इस भाव को प्रकाशित करके पुनः मध्यहांसी प्रकाशित किया। अनंतर सिद्धिकंठ प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला, हे ब्रजराज, देखो मैंने आपकी आज्ञा से इस कथन का अनुकथन किया है, किंतु इस प्रकार का चरित्र तत्काल नहीं किया जाता है। अतः यहाँ पर तो अपने नेत्रों की सुखमाएं श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने निकट ही देख लीजिए। इस प्रकार सभी को संतुष्ट करके स्निग्धकंठ के कुछ क्षणों तक मौनाम्बिल रहने जाने पर ब्रज के बंदीजन श्री बलराम जी की वंदना करने लगे। इस प्रकार सभी को संतुष्ट करके स्निग्धकंठ के कुछ क्षणों तक मौन अवलंबी हो जाने पर ब्रज के बंदीजन श्री बलराम जी की वंदना करने लगे। हे दिवित के दुष्चरित से कुपित होने वाले एवं सज्जनों के मित्र बलराम जी, आपकी जय हो। रेवत पर्वत की लीलाओं से दर्शनीय आपकी जय हो। हे प्राकृत बुद्धि से अलग आपकी जय हो। निज रमणी गण से सेवित आपकी जय हो, तथा उस दिविद वानर की दृष्टा से रुष्ट तथा उसके साथ युद्ध करने वाले और उसके युद्ध में कौतुक से आवृत होने वाले एवं बहुत देर में कपिकुल के दिविद को मारने वाले तथा देवता मुनिगणों की स्तुति से संतुष्ट होने वाले प्रभु आपकी जय। उसके बाद कौरवों के साथ साम्य के बच जाने पर, यादव गणों के युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाने पर, तदंतर स्वयं संधि करते हुए शांत जनों को संग में लेते हुए कौरव के नगर हस्तिनापुर में शीघ्र जाने वाले एवं उन कौरवों के दुर्वचन सुनने वाले प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। उनके पुर को दो दृष्टि से देखते हुए क्रोध धारण पूर्वक हल को धारण करने वाले हस्तिनापुर को खींचते हुए चारों ओर आश्चर्य की वर्षा करते आपकी जय हो। हे भयभीत कौरवों के द्वारा आशीष चढ़ने वाले, पुनः कृपा पूर्वक विवाद को त्यागने वाले आपकी जय हो। पश्चात आप लक्ष्मणा नामक वधु एवं शाम नामक पुत्र तथा दहेज के संग अनेक राग रंग पूर्वक अपने घर में चले आए। अब तो आप अपने साथ जन्म लेने वाले श्री कृष्ण के सहित अपने जन्मभूमि गोकुल में आ गए हो। अतः आप तो केवल छोटे भाई श्री कृष्ण ही आराम स्वरूप है, अथवा आप भी केवल मनुष्य मात्र के लिए सुखदायक उपन स्वरूप है। आपकी जय हो, सदा जय।
अनंतर वही कथावाचक श्री राधा माधव की सभा में भी इन दोनों के सुख के लिए परिणित हो गए अर्थात समर्थ हो और बोला यथा श्री बलराम जी गोकुल के प्रदेश से जब श्री कृष्ण के निकट गए थे वे तभी से श्री कृष्ण के प्रति अपने ब्रज में लाने के लिए विशेष आकर्षण करने के भाव को प्राप्त हुए। ब्रज के प्रति श्री कृष्ण का जो आकर्षण है वो किसी दूसरे कारण से है। यह तो स्थूल दृष्टि वालियों का विचार है किंतु तो श्रीमती राधिके सूक्ष्म दृष्टि वालों का ज्ञान तो इस प्रकार का है कि इस आकर्षण में तो तुम्हारे में विद्यमान सद्गुणों का भाव ही मूल कारण है। श्री कृष्ण का आकर्षण जो है इस उसमें कहा गया इस प्रकार की इस आकर्षण में तो तुम्हारे में विद्यमान सद्गुणों का भाव ही मूल कारण। कथावाचक समाप्ति द्योतक वचन बोला है वृष भानु नंदिनी इतने भारी विस्तृत वर्णन करने से कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि मैं श्री कृष्ण के ब्रज के आने का जो वर्णन कर रहा था वो तो प्रत्यक्ष ही देखो देखो वे ही ये तुम्हारे प्यारे श्री कृष्ण आनंद के आंसुओं से व्याप्त तुम्हारे श्रीमुख को निहार कर यही तो निरंतर विशेष शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार से द्विविध वानर का वध हुआ। बलराम जी ने हस्तिनापुर वास में दुर्योधन आदि को दंड दिया था हस्तिनापुर खोज के। इस प्रकार ये दोनों कथाओं के साथ में 22वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 23वां अध्याय शुरू करेंगे। 23वें अध्याय में नंद आदिकों को श्री कृष्ण से मिलाने वाली कुरुक्षेत्र यात्रा। कुरुक्षेत्र यात्रा करते हैं कृष्ण बलराम और वहां पर जाकर नंद यशोदा सारी गोपियों से मिलते हैं। द्वारकावासी जाके ब्रजवासियों से मिलते हैं और इस बीच में पांडव भी आते हैं और दूसरे यदुवंशी भी आते हैं। तो इस 23वें पुराण में ब्रजवासियों से द्वारकावासियों का सम्मेलन कराने वाली महान सुखमय कुरुक्षेत्र यात्रा का वर्णन होगा। अनंतर दूसरे दिन अपने लाला श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाली श्रीमान नंदराय जी से विराजमान सभा के मध्य में मधुकंठ अपने मन में विचारने लगा कि अब तो मेरे कथा प्रसंग में कुरुक्षेत्र की यात्रा ही कथन की योग्यता के लिए संपन्न हो रही है अर्थात तो वह कहनी उचित हो रही है। यदि कोई कहे कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में तो वह यात्रा श्री बलदेव की तीर्थ यात्रा एवं श्री दामा के चरित्र से भी पीछे कही गई। अब तो मेरे कथा प्रसंग में कुरुक्षेत्र की यात्रा ही कथन की योग्यता के लिए संपन्न हो रही है अर्थात वही कहनी उचित हो रही है। यदि कोई कहे कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में तो ये यात्रा बलदेव जी की तीर्थ यात्रा बलदेव जी जब ब्रज गए थे हम श्री दामा के चरित्र से पीछे कही गई उस समय कुरुक्षेत्र यात्रा को तुम यहाँ उस कुरुक्षेत्र यात्रा को तुम यहाँ पहले कैसे वर्णन कर रहे हो। इस शंका के उत्तर में हम कहते हैं सुखदेव जी ने तो एक साथ उन्होंने लीलाओं की स्फूर्ति से पूजित प्रेममयी असाधनी के कारण ही कुरुक्षेत्र यात्रा को दूर प्रतिपादन किया क्योंकि जिस प्रेममयी असावधानी से ही वह कुरुक्षेत्र यात्रा भीष्म द्रोण दुर्योधन आदि को के आगमन से पूर्ण संगति की वो एवं दुर्योधन के वध काल तक होने वाली बलराम जी की तीर्थ यात्रा तो उस कुरुक्षेत्र की यात्रा से भी पहले कर दी। तथा कंस के वध के अनंतर अत्यंत विलंब की योजना न करके कुरुक्षेत्र की यात्रा में ही अर्जुन की माता कुंती के साथ वसुदेव का संवाद यह स्पष्ट कर है बहन कुंती देख हम कंस के द्वारा संतापित होकर प्रत्येक दिशा में चले गए थे किंतु देव योग से अभी पुनः द्वारका रूप सुरक्षित स्थान को प्राप्त कर गए। अतः कुरुक्षेत्र यात्रा यही वर्णन करनी उचित। अनंतर मधु को स्पष्ट बोले कि ऐसी स्थिति में पुनः दूत द्वारका से आ रहे बोले अरिष्टासुर को मारने वाले
श्री कृष्ण यदुपुर द्वारका में सभी जनों के कल्याण करता होकर विराजमान है, किंतु अब तो ये दिखाई देता है कि तीनों लोगों के जनों के भी एक साथ नेत्रों के सुख को प्रदीप्त करने वाले हो जाए। कारण ज्योतिषियों के द्वारा प्रकाशित महान सूर्य ग्रहण को सुनकर भली प्रकार सूर्य ग्रहण की महिमा को स्तुति करने वाले आपके लाला श्रीमान कृष्ण, जो कि विश्व के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, देवताओं के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है, स्वयं ही जो सभी यादवों को देव स्वरूप है, वे सुख की पुष्टि का विस्तार करने वाली घोषणा को चारों ओर देकर अपने समाज के सहित कुरुक्षेत्र में आने को कल्याणवान हुए। उन दोनों दूतों के कहने के बाद निशांत में ग्रह में अपनी पत्नी यशोदा के साथ विचार कर ब्रजराज ने इस सभा में भी समान भाव वाली जनता के साथ विचार किया कि देखो भाइयों, हम सब केवल श्री कृष्ण में ही तृष्णा रखने वाले हैं, अतः उनकी निकटता रूप निधि को प्राप्त करने को भी उद्यत है, तो भी देव हमारा विरोधी हो रहा है और श्री कृष्ण का पुनः ही आना मन से भी दुर्गम है। नंद जी ये सोच रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में आएंगे नहीं आएंगे। इस बात का आप सब अनुभव करते स्थित हैं, किंतु अब तो ये सुना जाता है कि सूर्य ग्रहण में अपना कौतूहल पूर्ण करने के लिए कुरुक्षेत्र में आने के लिए अधिक आग्रह करके तुम्हारे स्नेह को धारण पोषण करने वाला वो लाला द्वारका में विराजमान है, और वो कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा जगत भर के आने की पात्रता को प्राप्त हो गई, न तो उसमें हमारा जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। अतः अभी मेरे ब्रज में आने से, अब तुम सब ब्रजजनों को मथुरा या द्वारका में बुलाने से तुमको मित्र मानकर मेरे शत्रु तुमसे भी द्वेष करने लगे। अतः अभी मेरे ब्रज में आने से हम तुम सब जनों को अतः भी मेरे ब्रज में आने से हम तुम सब ब्रजजनों को मथुरा या द्वारका में बुलाने से तुमको मित्र, हमारा मित्र बनाकर मेरे शत्रु तुमसे भी द्वेष करने लगेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण का कहा हुआ ये ब्रजवासी श्री कृष्ण के सुहृदय हैं, वो बुद्धि से वो दुष्टों का देश दोष भी हमारे ऊपर पुष्टि को नहीं प्राप्त कर रहा है। अनंतर सभी ब्रजवासी हर्ष के आंसुओं को बरसाते हुए बोले, अच्छा, यह तो आपने बहुत ही रमणीय बात कही, किंतु ब्रज की रक्षा के लिए कौन कौन व्यक्ति यहाँ रहने योग्य, मेरे लक्ष्य में लाने योग्य। कारण जिन ब्रजवासियों गोपों का घर, धन, पुत्र, पुत्रादि एवं शरीर आदि से संबंध रखने वाली अन्य सभी वस्तुएं जिन श्री कृष्ण के लिए ही हैं, एवं जो गोप उनके चिरकालीन विरह में भी श्री कृष्ण प्राप्ति की संभावना से रहित है, तथा वे ही गोप अब सूर्य ग्रहण को सुनकर कुरुक्षेत्र में यात्रियों की तरह जाने के बहाने से श्री कृष्ण की प्राप्ति की निकटता से युक्त हैं, अतः उन गोपों का कुरुक्षेत्र की यात्रा से निवारण करना कौन सी युक्ति के द्वारा हो सकता है? आज किसी से भी नहीं, तात्पर्य हमको तो सभी जाने वाले प्रतीत होते हैं, किसको ब्रज में रखा जाए। अतः ब्रज के सभासद इस प्रकार जब बहुत देर तक विचार कर रहे थे, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण की एक पत्रिका, रहे पिताजी प्रणति पुरस्सर विदित हो कि जब तक शत्रुओं का विनाश हो तब तक हमको परस्पर मिलने के लिए उद्योग करना अभिलषित नहीं है। अतः परस्पर के विरह से क्लेश पाने वाले हम सब अब बहुत दिनों में उसके प्रतिकार की विधि को प्राप्त कर पाए। उस विरह व्याधि का प्रतिकार ये कि इस सूर्य ग्रहण में समस्त भारतीय जनता परिपूर्ण होने वाले कुरुक्षेत्र को ही मैं आप सबके अनायास मिलने के लिए बहाना रूप बना रहा हूँ, किंतु आप सबके मिलन के लिए ऐसा लिखने से तो सभी का कुरुक्षेत्र में आना निश्चित होता है। उसके उत्तर में श्री कृष्ण लिखते हैं, यद्यपि मैं प्रत्येक ब्रजजन के निकट जाकर एकांत में उसका सेवन करता, तथापि जो ब्रजजन मेरे स्फूर्ति सेवन में विश्वास नहीं रखते वे मुझसे कुरुक्षेत्र में मिले। दूसरे जो मेरी स्फूर्ति को ही साक्षात रूप का अनुभव करते हैं वे ब्रज में ही निवास करें। फिर गौएं तो मेरी चेतना के समान है, मित्र समूह चेतना में मेरे प्राणों के समान है, अतः वे प्राण प्यारे सखा निष्ठा से युक्त होकर सदा उन गौओं के निकट ही निवास करें। यह वचन सुनते ही सभी ब्रजवासी अपने अपने अभिप्राय का वर्णन करने लगे। उनमें भी साक्षात्कार के समान श्री कृष्ण की स्फूर्ति रूप प्राप्ति में विश्वास करने वाले ब्रजजनों में श्रेष्ठ होने के नाते सखागण तो श्री कृष्ण के वाक्य में
अंगीकार के भाव को प्रसिद्ध करने के लिए वहां पर प्रस्ताव की योग्य वस्तु को ही प्रशंसा करने लगे। जिन श्री कृष्ण की इच्छा का लेश भी हमारे करोड़ों प्राणों के द्वारा न्योछावर करने योग्य अर्थात पूजनीय, अतः उनका आदेश ही हमारा। अनंतर कथा के शेष भाग का परिवेशन करता अर्थात कहते कहते ही कंठ रुक जाने के कारण मधुकंठ मौन को हुई पुष्ट करने लगा। अतः श्रृंग कंठ ही प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला। कुरुक्षेत्र में गमन करने वाले आप सबकी अतिशय प्रबल उत्कंठा को स्मरण करती हुई जो मेरी बुद्धि अत्यंत विकलता को धारण कर रही है, ब्रजा देखो वही मेरी बुद्धि अब इस ब्रज भूमि में बैठे हुए आपकी गोद में श्री कृष्ण को देखती हुई आनंद पूर्वक बहुत देर तक हंसी। इस प्रकार उस दिन की कथा समाप्त हुई। अनंतर आने वाली रात्रि में श्री राधा माधव की सभा में श्रीकंठ के द्वारा की गई कथा का यथावत वर्णन, जैसे वहां पर पति पत्र अर्थात पक्षीराज गरुड़ रूप वाहन वाले श्री कृष्ण ने अत्यंत गुप्त अक्षरों का एक आधार पत्र राधिका आदि निज प्रेयसियों के प्रति भिजवा दिया। और कहा, हे प्रिय गोपियों, तुम सबके साथ केवल आत्मा के द्वारा जानने योग्य मेरा मिलन यद्यपि बारंबार प्रदीप्त होता रहता है, तथापि तुम सबको उस मिलन में स्फूर्ति की भ्रांति के कारण विश्वास नहीं। हाय धिक्कार, उस तुम्हारे मिलन में मुझको भी प्रतीति नहीं होती है, और जिस कारण से हमारे तुम्हारे मिलन से द्वेष करने वालों के तर्क वितर्क से द्वेष करने वाला जो सूर्य ग्रहण है, अर्थात सभी के मिलन में शंका को दूर करने वाला जो सूर्य ग्रहण है, उसी बाने हमारा तुम्हारा आपस का मिलन संभावना के योग्य हो रहा है। उसी कारण से है प्रिय सखिए, कुरुक्षेत्र में परस्पर मिलन एक बार भी जीवन के लिए हो जाए। उसके बाद ब्रजेश्वरी यदोश यशोदा आदि सब गोपियां जब कुरुक्षेत्र को चलने को उद्यत हुई, तब वृंदावनेश्वरी श्री राधिका आदि गोपियां भी उसी प्रकार चलने का विचार करने लगी या चलने को तत्पर हो गई। उसके बाद वहां पर उन गोपियों के आभास स्वरूप जो पति आदि पहले गोपियों के कुरुक्षेत्र जाने में प्रतिबंध लगा रहे थे, वे भी श्री कृष्ण के लिए तृष्णा रखने वाली इन गोपियों के प्राण त्याग रूप दुख के विचार कर एवं सभी ब्रजवासियों की केवल कृष्णमयी भावना को विचार कर तथा उन गोपियों के देखने के विषय में अपनी योग्यता को तैयार कर उस प्रतिबंध के विषय में उदासीन। किंतु स्वयं तो अलग प्रस्थान करने की इच्छा वाले होकर भी श्री कृष्ण के एकांतिक संदेश की योग्यता के कारण श्री कृष्ण के अंतरंग मित्र जनों के साथ ब्रज की निर्धनता सूनापन रूप दोष को हटाने के बहाने श्री ब्रजराज की आज्ञा मांगने वाले के साथ वे पति के अभिमान वाले गोप एवं कुछ दूसरे गोप अपने अपने संयोग के प्रति सुहृदता की मनोरता को प्रकाशित करके आसक्ति दिखाने लगे। अनंतर कृष्ण प्रिया गोपियों के ऊपर स्वभाव से गुप्त स्नेह की अधिकता का आचरण करने वाली पूज्यपाद ब्रजेश्वरी यशोदा ने तो उन गोपियों के हृदय में विशेषकर अपने पुत्र के प्रति इस समय स्वाभाविक महारीति प्रीति से हुई विरह रूप व्याधि को विचार कर उनके भाव की छिपावट को दूर कर श्री राधिका आदि गोपियां अपने साथ कुरुक्षेत्र जाने को अपने निकट कर ली। ऐसी स्थिति में कुरुक्षेत्र यात्रा की परिपाटी तो प्रातः काल प्रस्तुत करें। अनंतर कथावाचक समाप्ति द्योतक वचन बोला, हे वृष भानु नंदिनी, देखो आप सबने जिन श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों की अर्थात इंद्रियों को निरंतर सर्वतोभाव से सुखा दिया था एवं जिन श्री कृष्ण के निमित्त हाय कुशांगी युग और भी आप सब कुरुक्षेत्र में गई थी, उन्हीं अपने कान श्री कृष्ण को अपने अपने भवन में उनसे मिलकर निरंतर प्रीति रूप मधु से मत बना ली। इस प्रकार कथा कहने वाले दोनों कथनावाच्यों के सभी श्रोताओं के साथ अपने मार्ग को प्राप्त कर लेने पर श्री राधा माधव की जोड़ी ने भी बाधा रहित सुख के स्फुरण से उत्सव की स्फूर्ति से युक्त होकर अपने लता मंडित को घोषित किया। अनंतर सर्वकंटक रहित प्रातः काल में श्री कृष्ण के द्वारा किए गए तेज एवं उत्सव से युक्त श्री ब्रजराज की सभा में मधुकंठ पुनः गदगद कंठ पूर्वक बोला। अनंतर बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण को देखने के लिए स्फूर्ति युक्त वक्ष वाले एवं नेत्र जल से सींचे हुए रोम रूप घास के अंकुरों के मौसों के द्वारा सभी के नेत्रों को संतोष देने वाले बारंबार दंत शब्द कारक कंप से आच्छादित अक्षरों के विभाग के संस्कार वाले अर्थात प्रेममय कंप के कारण अस्त व्यस्त शब्द उच्चारण करने वाले अनेक प्रकार की चिंता के विनाश से स्फुरित अनेक प्रकार की आकृतियां एवं वंश युक्त रहने वाले तथा पद पद पर आत्म तत्व का साक्षात्कार जन की तरह
बाहरी चेष्टाओं को अंगीकार करने वाले, मन मन में तो निरंतर स्फूर्तित होते हुए श्री कृष्ण विषय के आनंद से सभी वैभव को मिथ्या करने वाले, भोजन तथा शयन की विस्मृति की प्राप्ति से कृष्ण शरीर वाले, किंतु निरंतर कृष्ण अनुशीलन रूप विशाल स्वभाव वाले तथा अपने को त्यागने वाले, अत्यंत अपरिचित जनों के द्वारा भी जिनका अनुगमन स्वीकार है, इस प्रकार वाले किसी प्रकार कुरुक्षेत्र में आने वाले ब्रजवासी जनों की निकटता को तत्काल सुनकर श्री कृष्ण सैकड़ों प्रकार के सुखों की अधिकता के भार की परवशता के कारण अपने अंगों के सहित उन ब्रजवासियों के निकट शीघ्र चलने को समर्थ हुआ। श्री नंद आदि ब्रजवासी जन श्री कृष्ण की शारीरिक सुगंध की अधिष्ठा से पुष्टि को प्राप्त होकर तथा सुंदर सुगंध के वियोग को पाकर अर्थात श्री कृष्ण को न पाकर उनके निकटवर्ती स्थान में प्रविष्ट हो गए, जिसके बीच में श्री कृष्ण दास समुदाय के सहित विराजमान थे। तो इस प्रकार कृष्ण वहां पे कुरुक्षेत्र पहुंच गए और अभी नंद आदि भी पहुंच गए थे। और उस समय श्री कृष्ण बलदेव दोनों भाई कान के निकट होने के कारण किसी के द्वारा वर्णित किए गए उन नंद आदिकों के आगमन के श्रवण से दूसरे भाव से अर्थात गोप भाव से युक्त कर उन ब्रजवासियों की सेवा में लगे हुए अपने मन के कारण वेग पूर्वक उनके निकट जाने की इच्छा वाले होकर भी सहसा नहीं चल पाए, तो अपने पास बैठे हुए राज समूह को अपने तंबू में जाने के लिए कोई बहाना देकर विदा कर तथा मेरे शत्रु समूह यहाँ पर उन ब्रजवासियों से मेरी मित्रता को न जान सके, उस भाव से उन नंद आदि को उद्धव के द्वारा संभव होने वाले एकांत में मिलने के स्थान में रुकवा दिया। उस मिलन के स्थान पर बाहरी जनों का आना निषिद्ध हो जाने पर निज जनों के साथ उनके निकट स्वयं जाते हुए श्री कृष्ण बलदेव ने दूर से ब्रजराज के चरण कमलों में निकट मर्यादा पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अभी कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं तो किसी को पता नहीं लगे कि ब्रजवासी से मिल रहे हैं, तो शत्रु लोग ब्रजवासियों को तंग करना शुरू कर देंगे, इसलिए अकेले में जाके मिले। ब्रजराज को नंद महाराज को प्रणाम किया कृष्ण बलराम ने, उपनंद आदि को भी यथायोग प्रणाम दिया। श्री ब्रजराज तो कंप रूप संपत्ति एवं गिरते हुए प्रेमाशु तथा रोमांचों की व्याकुलता और अपने अंतकरण की व्याकुलता के कारण कृष्ण बलदेव की जोड़ी को एक साथ आलिंगन करते हुए अतिशय चंचल से युक्त होकर गदगदा पूर्वक धीरे धीरे रोने लगे। और उसके बाद कृष्ण बलदेव यद्यपि ब्रजराज से आलिंगन करने की तृष्णा से युक्त थे, तथापि सभी जनों के साथ मिलने के लिए उस मिलन की अर्थात आलिंगन की कृतार्थता को स्वीकार करते पुनः चरणों में प्रणाम ही करने लगे। उसके बाद ब्रजराज कृष्ण बलदेव के नमस्कार करने से श्रम के तप को दूर करने के लिए उनका बारंबार नमस्कार करने से निवारण करना चाहते थे, तथापि भाव की व्यवस्था के वशीभूत होकर उनके निवारण करने में अपने हाथों की शीतलता को निश्चय करके इधर उधर देखने लगे। देखते देखते उन्होंने वसुदेव आदि को यह कहते हुए देखा कि है आयुष्मान कृष्ण बलदेव, देखो ये श्री नंद आदि ब्रजवासी संकोच कर रहे हैं, अतः तुम दोनों स्वयं सावधान होकर उनके विश्राम को उपस्थापित कर कुशल प्रश्न पूछो। उसके बाद कृष्ण बलदेव के हाथ जोड़कर खड़े हो जाने पर वसुदेव जी स्वयं आलिंगन के आदि के द्वारा श्री नंद जी को प्राप्त करते हुए श्री नंद के साथ निरंतर नंद जी के संग को चाहने वाले कृष्ण को एवं बलदेव को एवं मुनिगणों में श्रेष्ठ वेद व्यास जी आदि को तथा प्रद्युम्न आदि पर्यंत समस्त जन्मात्र को मिलन करा दिया। पश्चात उन्हीं वासुदेव जी ने देवताओं की तरह नंद जी को अपने निवास स्थान पर लाकर कृष्ण बलदेव आदि को अपना अनुगामी बनाकर परिवार के सहित श्री नंद जी का सत्कार किया। अतः इस प्रकार की स्थिति में संग में आने वाली कुछ जेठानी देवरानी आदि स्त्रियों से युक्त ब्रजेश्वरी श्री यशोदा की साड़ी जो रेशमी वस्त्र से ढकी हुई थी, उसको अंतः पटग्रह में अर्थात तंबू में प्रविष्ट हुई सुनकर श्री कृष्ण बलदेव भी उसी तंबू में प्रविष्ट हुए और प्रवेश करते ही अपने को देखते हुए श्री यशोदा को देखने लगे। एक कुरुक्षेत्र में मिलन हो रहा है ब्रजवासियों का द्वारका वासियों का, कृष्ण बलराम का, क्योंकि कृष्ण बलराम भी द्वारकावासी हो गए थे। वहां पर स्नेहमय यशोदा का वर्णन यथा पहले जिन श्री कृष्ण के विरह रूप सूर्य की तीक्ष्णता से जिन यशोदा की अंग रूप पर्ण शनि शुष्क प्राय हो गई थी, मतलब उनकी वेणी जो पत्तों की वेणी एवं पश्चात श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा रूप वायु की गति के द्वारा जो यशोदा दूर मार्ग में प्रेरित कर दी गई थी, वे ही गोपेश्वरी श्री यशोदा पुत्र की सी आकृति वाले उन श्री कृष्ण रूप वर्षा ऋतु से मिलकर पुनः अपने मूल के विस्तार के लाभ से लता की तरह शिखती स्निग्धा को प्राप्त। अनंत देवकी की शुष्क शरीर वाली यशोदा को देखकर उसके संतुष्ट करने के निमित्त व्याकुलता को प्राप्त हो गई। पश्चात श्री कृष्ण के दर्शन से पुष्ट शरीर वाली यशोदा को देखकर
विपश्यनी की तरह असार्थकता को प्राप्त होगी, अर्थात कृष्ण दर्शन से पुष्ट यशोदा को पुष्ट करने में निष्फलता को प्राप्त हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण के वियोग से संतप्त माता यशोदा कुरुक्षेत्र में बलदेव जी के सहित अपने पुत्र श्री कृष्ण को देखकर जब तक पुत्र से मिलन की उठने की चेष्टा करी थी, तब तक तो श्री कृष्ण दौड़कर बलदेव जी के सहित माता के चरणों में निकट लकुट की तरह गिर पड़े। इस प्रकार से ये उनका मिलन हो रहा है। इस मिलन में आगे और भी वर्णन है मिलन का। कुरुक्षेत्र में बहुत समय के बाद दोनों मिलन कर रहे हैं। अभी समय होने जा रहा है, तो इस मिलन की प्रक्रिया को हम आगे श्रवण करेंगे कल की क्लास में। कुरुक्षेत्र के मिलन की इस प्रक्रिया को अभी यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।